दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान जो लगातार सरकार में शामिल होने के बाद से ही एक एक मुद्दे पर मोदी और शाह के फैसलों की का विरोध कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे, फजीयत करा रहे थे, वो अचानक से एक हफ्ते से शांत थे। दरअसल हुआ यह था कि अमित शाह से मुलाकात हुई थी, तमाम चीजें हुई थी, लेकिन चिराग पासवान ने एक बार फिर से बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। इस बार बिहार में, जी हां, जिस बिहार को राजनीति का इन दिनों केंद्र माना जा रहा है, वहीं उसी बिहार में बीजेपी फंस गई है। बिहार में बीजेपी को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने रातों की नींद उड़ा कर रख दी है, बीजेपी के साथ साथ मोदी शाह की भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। चिराग पासवान एक हफ्ते से शांत। खबर यह कि पशुपति पारस वाला दाव जो बीजेपी ने चला वो सटीक बैठा। अमित शाह से मुलाकात करने गए चिराग पासवान और शांत हो गए। मैं उस वक्त भी आपको बता रहा था कि चिराग पासवान शांत बैठने वालों से नहीं है। चिराग पासवान जब तक अपना इंतकाम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक मानने वाले नहीं है। उधर बीजेपी इस बात की कवायद में जुटी है कि कैसे भी चिराग पासवान को न केवल शांत कराया जाए बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में हालात ऐसे पैदा कर दिए जाए कि चिराग पासवान नील बटा सन्नाटा हो जाए, शून्य पर सिमट जाए उनकी पार्टी। क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि जिस तरह से तवज्जो देकर चिराग पासवान को एनडीए में बड़ी ताकत के तौर पर उभारा और उकेरा, उसने मोदी शाह को बेचैन कर दिया है। वो चाहते नहीं है कि बिहार में 2025 में चुनाव के बाद ऐसे ही हालात बने, इसलिए चिराग पासवान को अभी भी ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया है। खबर पढ़िए, जी बिहार झारखंड की खबर है। एनडीए को टेंशन देने की तैयारी में चिराग पासवान, बिहार के सभी जिलों में हिस्सेदारी मांगेगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। दरअसल मैं लगातार खबर बता रहा हूं कि भैया एनडीए से जाने वाले हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यानी चिराग पासवान दूरी बनाएंगे, लेकिन वो वक्त अभी नहीं है। बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे, दम है तो आप निकाल दीजिए में, और हम हर मुद्दे उठाएंगे। हम मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलेंगे जो संशोधन बिल लाए हैं आप। हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जिसमें SC/ST में के आरक्षण में कोटे का व्यवस्था की जा रही है। हम बोलेंगे मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम करने पर। हम तमाम चीजों को बोलेंगे। हम जातीय जनगणना की बात करेंगे। दम है तो निकालिए ना, और ये करने का दम हो नहीं पा रहा। दरअसल इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे रहकर मोदी शाह चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और झटका दिया है चिराग पासवान ने। खबर पढ़िए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 10 सितंबर 2024 दिन बुधवार को हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव में पार्टी सभी जिलों में अनिवार्य रूप से गठबंधन के अंदर हिस्सेदारी लेगी। गया जिले के बोधगया स्थित सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित ये बैठक हुई थी और उस दौरान जो प्रदेश अध्यक्ष इनके राजू तिवारी, उन्होंने ये बात कही। क्या कहा, पढ़िए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ने का काम किया उन लोगों को सोचना होगा कि पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन पार्टी के नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। तिवारी ने पार्टी के सभी नेताओं से आगामी 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने की अपील भी की। यानी 28 तारीख को ओंकार चिराग पासवान भरेंगे, यानी इस महीने के आखिर तक या फिर 2 महीने 3 महीने के भीतर साफ हो जाएगा कि होना क्या है। यानी 2 महीने बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है, यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे और उसके इतर झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी होगा। और यही वो दौर होगा जब चिराग पासवान एक बड़ा झटका मोदी शाह को देंगे। लेकिन उनके बयानों से पहले ही वो बताते चल रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि पीठ पर खंजर भोग दूं कि मेरे पिता का निधन हो गया और उसके बाद आपने मेरे चाचा के साथ मिलकर मेरी पार्टी को तोड़ा। मैं डंगे की चोट पर कहता हूं कि मैं आपकी मुखालफत करता रहूंगा और बिहार में अब हिस्सेदारी चाहिए। दरअसल ये क्यों करना पड़ा वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर देखिएगा। ये खबर नवभारत टाइम्स ने भी छापी है। इस खबर में लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चिराग पासवान ने कर दिया श्री गणेश, मटिहानी में 2020 के जख्म को याद किया। दरअसल मौजूदा जो स्थिति है बिहार विधानसभा के अंदर, वो समझिए चिराग पासवान की पार्टी की है क्या। पहले तो आप समझ गए, लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। एक लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस के पास है, मोदी शाह के आशीर्वाद से। एक पार्टी जो नई बनानी पड़ी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2021 में, वो बनानी पड़ी चिराग पासवान को मोदी शाह की बदौलत, क्योंकि पार्टी उनके पिता की छीन ली गई। लेकिन जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था उस वक्त तक लोक जनशक्ति पार्टी का 2020 में एक विधायक था बिहार के अंदर, अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। वैसे तो मोदी का अनुमान कहा जाता है, लेकिन यही मोदी और शाह थे जिन्होंने सत्ता के लिए चिराग पासवान को साइडलाइन कर दिया था। फिर भी अकेले दम पर अपने चुनाव लड़ा चिराग पासवान ने। उनकी पार्टी से एक विधायक ने
जीत भी दर्ज की। तब उस वक्त मीडिया ने बड़ा उनका आकलन किया कि चिराग पासवान फेल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तमाम बातें हुई। लेकिन चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया। 100% स्ट्राइक रेट लाने वाला अगर कोई नेता इस दौर में है, 2-3 ही है। जयंत चौधरी को ले लीजिए, 2 सीटें मिली थी, दोनों जीती। 5 सीटें मिली चिराग पासवान को, उन्होंने जीती। ये नेता है। अब इन्होंने क्या किया है, मटिहानी सीट वही थी जिसमें एक विधायक इनका हुआ करता था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। अब देखिए, बिहार के बेगूसराय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मटिहानी विधानसभा में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। चिराग पासवान के इस दौरे का बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज के दौर पर देखा गया। इस दौरान चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के इकलौते लोजपा विधायक की जदयू में शामिल होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमें अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। इस दौरान हमारे पिता का निधन हो गया। इसके बावजूद मटिहानी की जनता ने पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बल दिया। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत लोभ यानी लालच से हमारे नेता रामविलास पासवान के सिद्धांत की चिंता नहीं की और न ही उनके विचारों की परवाह की और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। दरअसल यही वो मटिहानी के विधायक थे जो जेडीयू में शामिल हुए थे। उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था। सोचिए, गोदी मीडिया कैसे परसेप्शन तैयार करती है कि एक विधायक टूटकर जेडीयू में शामिल हो जाए तो विलेन हो गए नीतीश कुमार, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी मोदी शाह ने तोड़वा दी चिराग पासवान की, उनके पिता की पार्टी, तो मोदी शाह विलेन नहीं हुए उनके लिए। जबकि मैं लगातार बताता रहा हूं कि ये सारा खेल ये नहीं है कि सिर्फ विरोध करने के लिए कर रहे हैं। दरअसल ये बात है इंतकाम की। अभी भी अगर आपको बताऊं, 272 से ज्यादा सीटें, 300 करीब सीटें अगर बीजेपी के अकेले आ जाती तो यकीन मानकर चलिए चिराग पासवान का ये तेवर देखने को नहीं मिलता। लेकिन चिराग पासवान ये समझ गए कि जिस वक्त उनके पिता का निधन हुआ वो राजनीतिक तौर पर कमजोर थे। उस वक्त मोदी शाह ने फायदा उठाया था और यही फायदा वो उठा रहे हैं कि वो अब ये कमजोर है। अब मैं इनको बताऊंगा कि कमजोर होना क्या है, इसीलिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी पिछले एक हफ्ते से वो शांत चल रहे थे, लेकिन अचानक से बीजेपी की तरफ से एक दाव चला गया जिसने फिर से चिराग पासवान को उत्साहित कर दिया और खुलकर अब बीजेपी की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि बीजेपी से अपनी सीटों की डिमांड भी करेंगे, एनडीए में रहेंगे, दमे तो निकाल कर दिखाइए, हम बिहार में भी उनको नहीं छोड़ेंगे। अब खबर क्या है देखिए, प्रभात खबर की खबर पढ़िए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका, फिर जेडीयू में लौटे नवल शर्मा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर का साथ छोड़कर दोबारा नीतीश कुमार की जदयू में शामिल हो गए। पटना में जदयू के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने नवल शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। साफ तौर पर एक बार फिर से जब पार्टी टूटने लगी तो उसके बाद चिराग पासवान की नाराजगी देखने को मिली है। चिराग पासवान की नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर किसी और पार्टी में चले जाए तो बात अलग है, लेकिन ये कैसे संभव है कि उनकी अपनी ही पार्टी को उनके ही साथी पार्टी के लोग तोड़ने में जुटे हुए हैं। ये सब सहन नहीं किया जाएगा और ये सब कैसे हो जाएगा कि बड़ी आसानी से बीजेपी के सहयोग के बिना हो। यानी चिराग पासवान ये सब चीजें देख रहे थे, शांत चल रहे थे, लेकिन अचानक से जब ये घटनाक्रम घटे कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो की जा रही है, उसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस बार बिहार को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 28 नवंबर को जब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, यकीन मानकर चलिए वही आखिरी वक्त होगा जब एनडीए बिखर जाएगा। नमस्कार।